आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या चाइना का जो आउटब्रेक है उससे हमको डरना चाहिए? मैंने इंस्टा पे शॉर्ट्स डाला था। पगला चुके हैं लोग भाई, दिमाग ही माग खो चुके हैं। मेरे भाई प्रिकॉशन बरतो, ये सच में सीरियस है ना? ऐसे ही कोविड को लेके तुमने बहुत उड़ा दिया हवा में। समझो इस बात को। मैं कह रहा हूं कि भारत में शायद ना भी आए, लेकिन फिर भी आप प्रिकॉशन बरतो। आप विंटर्स में प्रिकॉशन बरतो, वरना आप तो बीमार होगे, दूसरे भी बीमार हो जाएंगे। ठीक है ना? क्या दिक्कत है अगर आप भीड़ भाड़ में जा रहे हो और मास्क पहन के जा रहे हो? क्या दिक्कत है कि आप सैनिटाइजर लेके? इसमें प्रॉब्लम क्या है ना? तो जबरदस्ती नेगेटिविटी फैलाना है। लेकिन समझो कि देखिए, चाइना में आउटब्रेक हुआ है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप चाइना को भूल जाइए, उसने कोविड तो भाई वहां जून जुलाई से ही फैल रहा था, 2018 से। अब पता मार्च में चला हमको, तब तक कितने लोग जो है वो पूरी दुनिया ट्रैवल कर लिए थे। तो ऐसा ना हो, इस बार हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हो। डब्ल्यूएचओ पता नहीं क्या कर रहा है, कोई तो स्टेटमेंट दे। एनीवे भैया, आज जो है हमारी क्लास है चाणक्य नीति की, और आज आखिरी दिन है सेल का। सेल खत्म हो जाएगी, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। मात्र 300 रुपए का ये कोर्स है। तो HMPV बेसिकली ये वायरस है आपका, ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस या न्यूमोनिया जो भी। अब आपको पता है कि हमारा ब्रोंकाइटिस है, इधर ब्रोंक्यूल चला गया, आखिरी में एल्वियोली होता है। ठीक है ना? अब एल्वियोली में ही आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। वहीं पे मैंने बताया ना, ACE2 रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ACE2 रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट होते हैं। कोविड उन्हीं रिसेप्टर्स को पकड़ता है। हर वायरस का एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन आपकी चाबी है, और जो आपके रिसेप्टर्स है वो ताला है। तो जहां पे वो अटैच होगा, चाबी ताले में गई, वो अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ देगा। उसके बाद फिर रेप्लिकेशन जो है वो शुरू हो जाता है। RNA वायरस है, RNA टाइप वायरस है। ज्यादातर वायरस RNA टाइप ही होते हैं। तो भारत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने यही बोला है, उसको पहली बात तो क्लोजली मॉनिटर कर रही है। अब देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक आया, हम ऑलरेडी नप चुके हैं इसको लेकर। अब जाके खत्म हुआ है। यहां पे चाइना से जो रिपोर्ट आ रही है वो डराने वाली है। रैपिड स्प्रेड हमको HMPV वायरस का देखने को मिला है। क्रेमेटोरिया से लेकर हॉस्पिटल तक वहां पे भरे हुए हैं, लंबी लाइंस हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं, आप देख सकते हैं जाके, आप देख लीजिए वीडियो जाके। तो सबसे बड़ी बात है कि चाइना में ये होता है। चाइना की ज्योग्राफी ऐसी है, चाइना की सरकार ऐसी है कि वहां पे दैट इज क्वाइट कॉमन। लेकिन ये सीजनल वायरस है, विंटर में ये ज्यादा हो जाता है। इसको ज्यादा अभी तक हुए बहुत दिन नहीं, क्योंकि अभी नया नया वायरस है। ये 60 साल पहले ही जो है इस वायरस के बारे में हमको पता चला। हालांकि सारे ही वायरस के बारे में भी हमको 100-200 साल पहले ही पता चला है। ठीक है ना? इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, नो वैक्सीन, नो दवाइयां, क्योंकि इतना होता ही नहीं है। हालांकि अभी पिछले 1-2 सालों में इस वायरस के केसेस ज्यादा आए हैं। तो सबसे पहली बात, चाइना की जो कंट्रोल अथॉरिटी है उन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम बना दिया है। ठीक है ना? कि भाई ये जो निमोनिया है, आपके लंग्स को जो इफेक्ट करता है, या नोन है। साथ ही साथ यहां पे विंटर्स में इस तरीके के रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो ज्यादा हो ही जाता है, ये भी है। उसके बाद ये सिस्टम क्या करेगा, जो चाइना ने बनाया है, वो जाहिर सी बात है कोई भी अननोन पैथोजेंस हो उसको देखेगा और उसको सही करेगा। उसकी वैक्सीन बनाएगा, दवाई बनेगा, WHO को सारी जानकारी देगा। ज्यादातर जो ठंडा एरिया है चाइना का, नॉर्दर्न प्रोविंस, वहां पे इफेक्ट हुआ है। अब अभी तक चाइना ने कोई हेल्थ इमरजेंसी जो है वो नहीं लगाई है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ जगह पे चाइना ने हेल्थ इमरजेंसी लगाई है। लेकिन फिर भी दोस्तों, कोविड-19 जैसा हम नहीं चाहेंगे ऐसी सिचुएशन हो। तो भाई जाहिर सी बात है, 2001 में इसको सबसे पहले नीदरलैंड से, यूरोप से आया है ये, नीदरलैंड में। और ये न्यूमोनोविरिडे फैमिली का है। आपके लंग्स को अफेक्ट करेगा, जैसा कि हमने बताया। इन्फ्लुएंजा टाइप आपका अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो इन्फेक्ट होगा। कोल्ड फ्लू जैसे ही सिम्टम्स हैं। ठीक है ना? जैसे मैंने कॉमन कोल्ड पे अभी 2 दिन पहले ही लेक्चर लिया था, मुझे नहीं पता था कि चाइना में आ जाएगा ये। तो कॉमन कोल्ड की भी कोई दवाई नहीं है, आपके सिम्टम्स को कम करने की दवाई है बेटा, समझ रहे हो? इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 से 5 दिन का होता है। उसके बाद आपको सिम्टम्स आ जाएंगे, और फिर उसके बाद 8 से 10 दिन तक ये रहेगा, और ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। निमोनिया ज्यादातर बच्चों को ही होता है, तो बच्चे सबसे ज्यादा ससेप्टेबल हैं। फिर उसके बाद बूढ़े, और जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है वो ससेप्टेबल है। तो ग्लोबली जो है ये सबको हो रहा है। और अभी तक जैसा कि हमने बताया कि अभी 60 साल पुराना ही वायरस है, ऐसा बहुत ज्यादा पुराना वायरस नहीं है। ठीक है ना? और आपके लोअर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत ने बोला कि देखिए, कॉमन कोल्ड या कॉमन फ्लू की तरह है, सेल्फ लिमिटिंग सिस्टम्स है, माइल्ड, और जो सिम्टम्स हैं वो सेल्फ लिमिटिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही खतरनाक या बहुत ही डेंजरस हो जाएगा ये वायरस। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, फेटिलिटी को लेकर इस वायरस पे बहुत रिसर्च नहीं है। फेटिलिटी को लेकर अभी हमको नहीं पता है। हालांकि सडन डेथ्स रिपोर्ट्स की गई हैं, कितने लोग मर सकते हैं वी डोंट नो।
तो अब देखिए, अगर यहां पे ये कहा जा रहा है कि क्रेमेटोरियम में भी स्ट्रेन है, तो यानी कि मौतें तो हो रही हैं, मौतें तो हो रही हैं, ठीक है ना। हालांकि फ्लू से फिर भी 1% चांस रहता है, वो भी अगर आपकी बहुत ही ज्यादा इम्यूनी सिस्टम होता, क्या ना, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, और वहां से दिक्कत जो है, क्योंकि निमोनिया का यही सबसे बड़ा लक्षण होता है कि आपके लंग्स को वो इफेक्ट करता है ना। तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो एल्डरली या फिर जिनका इम्यून सिस्टम खराब है या फिर जो बच्चे हैं उनमें ज्यादा हो सकती है। तो वही बता रहे, अभी तो चाइना ने फेटेलिटीज को रिपोर्ट नहीं किया है, लेकिन बता रहे हैं कि एकदम से कुछ जगह सडन डेथ्स जो है वो रिपोर्ट की गई हैं, ठीक है ना। तो ये सब ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं। अब इसमें कफ, फीवर, नेजल कंजेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकता है। तो भाई जाहिर सी बात है कि आप उन लोगों के, देखिए कोई भी समय बीमार हो, सर्दी खांसी हो, तो मैं तो बोलूंगा कि एयरपोर्ट पे इसकी भी स्क्रीनिंग हो। अगर किसी को सर्दी खांसी है तो आप उनको मास्क अपनी तरफ से दे दें कि भाई मास्क पहन के ही रहिएगा फ्लाइट में। क्लोज जगह पे ये ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए ये छूने से फैलेगा। भाई कोई इन्फेक्टेड है, उसने आपसे हाथ मिलाया, उसने खांसा, तो ड्रॉपलेट सस्पेंड रहेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप कहीं पे भी जाएं, इस समय विंटर्स में स्पेशली, आप कहीं पे भी जाएं, अपने हाथों को मुंह पे मत लगाएं, क्योंकि वायरस यहां से घुसेगा। तो बढ़िया तरीके से हाथ को धो ले, या फिर कहीं से आ रहे हैं तो सैनिटाइजर लेके जरूर चलें, सैनिटाइजर, मास्क, बस, और कोई भी दिक्कत नहीं है, आप किसी भी वायरस से बच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। तो अब जैसा कि हमने बताया कि ये वही जैसे कोविड फैलता था, सारे रेस्पिरेटरी वायरस ऐसे ही फैलते हैं, है ना, ड्रॉपलेट से ही फैलते हैं, है ना। टच करेंगे, अगर आप क्लोज कॉन्टैक्ट में आएंगे तो फिर। अब देखिए, अभी क्योंकि न्यू ईयर था, क्रिसमस था, तो इसलिए ज्यादा भी हो गया, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हुई। अब किसी एक को हुआ, उसने 10-15 को फैला दिया। प्रॉब्लम यह है कि जब तक पता चलता है कि आपको वायरस है, तब तक आप ऑलरेडी काफी लोगों को फैला चुके हैं। यही कोविड में भी था और यही इस वायरस के साथ भी है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत की यहाँ पे बात है। लेकिन बता रहे हैं कि भाई देखिए, अगर किसी को HMPV है तो कोई ऐसे अपनी तरफ से कोई मेडिसिन ना ले लें, डॉक्टर के पास जाए। वैसे हर चीज़ में आप डॉक्टर को दिखा दें, भारत में तो वैसे भी काफ़ी डॉक्टर्स काफ़ी सस्ते हैं, तो आप डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। तो अपनी तरफ से, क्योंकि इसकी ना ही कोई दवाई है ना ही कोई वैक्सीन है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या भारत को प्रिपेयर होना चाहिए, है ना। उससे पहले क्या इससे मतलब इस वायरस का आउटब्रेक हुआ? बिल्कुल हुआ है। 2011 में कुछ केसेस डिटेक्ट हुए थे अमेरिका, कनाडा, यूरोप में। पिछले साल भी अमेरिका में HMPV के काफी केसेस आए थे। 2023 में यूके, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US एंड चाइना में भी, नेदरलैंड में भी केसेस जो हैं वो मिले थे। लेकिन यहां भारत को कितनी चिंता करनी चाहिए? तो अभी सरकार ने बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है, और डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि देखिए, अभी भारत में कोई, चाइना बहुत दूर है, भारत बहुत दूर है, तो अभी भारत में ऐसा सच इंक्रीज देखने को नहीं मिला है, या अभी कहीं पे भी ऐसे केसेस हमको देखने को नहीं मिले हैं। तो फिलहाल तो डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है वो वैसे भी विंटर में काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये हम सबको पता है। तो लेकिन प्रिकॉशंस लेके चलिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, भारत में चाइना से लोग भारत आएंगे, अगर मान लीजिए किसी को HMPV हुआ तो वो यहाँ के फैलाएगा ही फैलाएगा। फिर उसके बाद बहुत सारे अनरिपोर्टेड केसेस भी होते हैं, बहुत लोग जाते ही नहीं, उनका खुद से ही ठीक हो जाता है। तो हमको ये भी ध्यान देना है, हो सकता है HMPV भारत में ऑलरेडी आ गया हो सकता है ना आया हो। आपको क्या करना है, बस आपको, क्योंकि देखिए ज्यादातर इसका इलाज नहीं करवाएंगे, सर्दी जुकाम अपने आप ही ठीक हो जाएगा ये। लेकिन जिनको फैला दिए, जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो बूढ़े हैं, बच्चे, क्या होगा? तो सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं क्या करो, बस प्रिकॉशंस लीजिए, और कुछ भी आपको नहीं करना, कोई भी बीमारी नहीं होगी। सैनिटाइजर और आपका मास्क, कहीं पर भी अगर आप जा रहे हैं, बेस्ट। और घर को साफ कर रखें, घर को जितना हो सके धूल धक्कड़ वहां पे ना जमने दें, इससे कॉमन कोल्ड भी आपको नहीं होगा। तो बस इतना कर लीजिए, और 2-3 महीने जो है वो रुक जाइए, आपका वायरस जो है कोई भी नहीं लगेगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी आज हमारी चाणक्य नीति की क्लास होगी, जरूर आप लेक्चर को, मतलब कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।